वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करते हैं कि परचेज और सेल रिटर्न के जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये आखिर डीआर और सीआर में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है कि गुड्स रिटर्न टू मयंक ट्रेडर्स ऑफ 500 रुपीज, मतलब गुड्स रिटर्न टू मयंक ट्रेडर्स ऑफ 500 रुपीज। हमने गुड्स वापस किया है मयंक ट्रेडर्स को 500 रुपए का। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से जाएगा गुड्स, तो लिखा है क्या गया है गुड्स, और गुड्स को रिसीव किसने किया है, मयंक ट्रेडर्स ने। या यूं कह लें कि हमने गुड्स किसको वापस किया है, हमने गुड्स वापस किया है मयंक ट्रेडर्स को। तो हमारी भाषा में अगर देखें अकाउंट्स के नियम अनुसार तो मयंक ट्रेडर्स क्या है, रिसीवर है, और इसलिए हमने क्या किया है, उसको डेबिट पे लिख दिया है। और वैसे अगर हमको एक पक्ष क्लियर हो जाए तो हमें मालूम होता है कि दूसरा पक्ष दूसरी साइड में जाएगा। लिखा है जब बिजनेस में परचेज किया हो गुड्स किसी कारण से वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न होता है। अभी इस इंटरव्यू को हम कहाँ पे करेंगे, जर्नल वाउचर पास करेंगे। देखिए ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर तो लिख दिया हम लोगों ने नीचे, देखिए क्योंकि हमको डीआर और सीआर कहाँ गया है और किसको गया है ये दोनों ही चीजें हमको मालूम चल गई है। तो हमने यहाँ पे डीआर और सीआर लिख दिया कि डीआर में लिखा मयंक ट्रेडर्स और सीआर में क्या लिखा। अब हम गुड्स के शब्द को रिप्लेस कर देंगे परचेज रिटर्न में। अब हम गुड्स के शब्द को परचेज रिटर्न में रिप्लेस कर देंगे, ऐसा हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से डीआर और सीआर में ट्रांजेक्शन को कर लेते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि सर ये ट्रांजेक्शन जाएगा कहाँ पे। तो ये ट्रांजेक्शन बहरहाल अभी तो आप पास कर दी जर्नल वाउचर में, आगे इसके लिए हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दो वाउचर पढ़ेंगे और फिर इन ट्रांजेक्शन को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट करेंगे। लेकिन क्योंकि हमको भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर नहीं आता है, इसलिए अभी बहरहाल इस इंटरव्यू कहाँ पास करेंगे, हम जर्नल वाउचर पास करेंगे। क्योंकि हमको मालूम है कि जर्नल वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें हर तरह की इंटरव्यू को हम पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस ट्रांजेक्शन को कहाँ पास कर देंगे, जर्नल वाउचर के अंदर। मयंक ट्रेडर्स का लेजर बाय डिफॉल्ट पहले ही बना होगा जब हमने इससे परचेज किया होगा। और बात करते हैं परचेज रिटर्न के लेजर की, तो परचेज रिटर्न का जो लेजर है, परचेज रिटर्न का जो लेजर है वो बनेगा किस ग्रुप के अंडर में, परचेज ग्रुप के अंडर में, वो बनेगा परचेज ग्रुप के अंडर में। ठीक है, ऐसे ही हम एक दूसरा अपना देखते हैं ट्रांजेक्शन जो कि सेल्स रिटर्न का है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख के आया कि रिसीव गुड्स रिटर्न बाय अविनाश ऑफ 1000 रुपीज। अविनाश से गुड्स वापस आ गया है 1000 रुपए का। तुम्हारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है गुड्स, और गिवर कौन है, मतलब कि देने वाला कौन है, तो देने वाले हैं अविनाश, तो इसको लिख दिया मैंने। अब हमको डीआर सीआर में एंट्री कन्वर्ट हो जाएगी। हम जो आया है गुड्स उसकी जगह पे हम शब्द रिप्लेस कर देंगे और लिख देंगे सेल्स रिटर्न। ऐसा हम थ्योरी में पढ़ के आ चुके हैं, और क्यों करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। और फिर देने वाला जो गिवर है उसे लिख देंगे सीआर में, मतलब कि टू अविनाश, और उसके आगे उनका अमाउंट लिख देंगे। लिखा है जब बिजनेस में बेचा गया गुड्स किन्हीं भी कारण से वापस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न होता है, या उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। और अभी इस एंट्री को कहां पास करेंगे, जर्नल वाउचर के अंदर, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो एंट्री है ये एंट्री डेबिट और क्रेडिट नोट पास की जाती है। लेकिन क्योंकि हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं आता है तो हम कहां पास करेंगे, जर्नल वाउचर के अंदर। आने वाली वीडियोज में हम यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पढ़ेंगे और इन ट्रांजेक्शन को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पास करेंगे। यहाँ पे जो सेल्स रिटर्न का लेजर बनेगा ये बनेगा अंडर सेल्स अकाउंट। जो सेल्स रिटर्न का लेजर बनेगा वो बनेगा अंडर सेल्स अकाउंट के ग्रुप में। तो परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट में, सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट में। इस तरीके से आप इन ट्रांजेक्शन के लेजर और वाउचर बता दिए हैं। अब इसे टेली प्राइम पे हम कैसे पास करेंगे इस चीज को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।